तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 256 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो सेंटोंग अपने डैड से मिलने के लिए आता है, जबकि हमारी लू फैमिली के सभी लोग वहां पर बाहर आ जाते हैं। और जब उसके मुंह से ये बात सुनते हैं कि जू फैन उसका डैड है, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर ली जिंगटियान और चारू डीमंस कि वो चारू तो अच्छी तरह से जानते हैं कि लास्ट टाइम 5 साल पहले इनके साथ फाइट हुई थी। उसके बाद 5 साल के लिए जू फैन गायब हो गया था। मास्टर ली जिंगटियान उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद जल्दी से वहाँ से उड़ते हुए जू फैन के पास चले जाती हैं और उसे कहती है मैं उससे पूछ कर आता हूँ और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अंदर आना है या नहीं। थोड़ी देर के बाद मास्टर ली जिंगटियान वहाँ से वापस आ जाती हैं और वापस आकर कहती हैं बटलर जू फैन ने कहा है सभी लोग अंदर आ जाएं और साथ ही उसने यंग प्रिंस को भी अंदर बुलाया है। तो सभी लोग मास्टर ली की बात सुनने के बाद एक ही बात सोच रही होती है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है, वो सेंटोंग वाकई में जू फैन का ही बेटा है। मास्टर ली इसी बारे में सोच रही होती है। मास्टर ली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, टिन्यू एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन जो कि 300 साल पहले यहाँ पर टिन्यू में तबाही मचा रहा था, वो अचानक से जू फैन का बेटा कैसे बन सकता है। अगर हम लोग इसको इस तरह देखेंगे, जू फैन वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है कि उसने गू सेंटोंग को भी अपने जाल में इस तरह काबू कर लिया है कि गू सेंटोंग उसे अपना बाप मानने लग गया है। जू फैन के लिए ही इस तरह के मिरेकल्स हो सकते हैं। एक सीन अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जू फैन होता है। गू सेंटोंग बाकी सभी के साथ जैसे वहाँ पर मेन हॉल में आता है, जू फैन दूर से उसे कहता है यंग सांजी कैसे हो तुम, काफी लंबे वक्त के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो गू सेंटोंग जल्दी से जंप करते हुए अपने डैड के लिए जंप करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं पर हवा में वो अपने साइज को छोटा कर लेता है और छोटा सा बेबी बन जाता है। जू फैन भी उसके साथ प्यार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सेंटोंग की नजर उसके कटे हुए बाजू पर पड़ती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है डैड ये आपके साथ किसने किया, आपके बाजू को किसने काटा है, मुझे उसका नाम बताएं, मैं अभी उसको मार कर आता हूँ। जू फैन उसे कहता है नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उससे बदला ले लिया है। फिर जू फैन उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब सिर्फ इतनी बात तो नहीं है कि तुम यहाँ पर अपने इस डैड से मिलने के लिए आए हो। सेंटोंग उसे कहता हाँ मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए तो आया हूँ, लेकिन असल में मुझे यहाँ पर एम्परर ने भेजा है। एम्परर ने मुझे स्पेशली आप लोगों के पास एक डिग्री देने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि लू क्लैन वालों ने इस एसोटेरिक डिबेट में क्योंकि बहुत ही अच्छा किया है और बाकी की 7 फैमिलीज के सामने ये बात साबित किया है कि वो 8वीं बड़ी फैमिली बनने के लायक है। इसी वजह से एम्परर ने आप सभी को इनवाइट किया है अपने इंपीरियल पैलेस में, जहाँ पर बाकी की सारी फैमिलीज को भी इनवाइट किया गया है। सभी फैमिली के हेड वहाँ पर होंगे और वहीं पर सभी के सामने एम्परर इस बात को घोषित करेंगे आपकी लू फैमिली को 8वीं बड़ी नोबल फैमिली बनाया जा रहा है। तो सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि जू फैन हंसते हुए कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम यहाँ पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही जू फैन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है लिटिल सांजी मुझे ये बताओ कि वो सभी लोग तुम्हें ट्रीट कैसे कर रहे हैं, क्या वो तुम्हें प्रॉपरली खाने को कुछ देते हैं या नहीं। गू सेंटोंग आगे से उदास हो जाता है और कहता है नहीं वो मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं देते, वो लोग तो मुझे सिर्फ 1 या 2 ग्रेड की पिल्स ही, वो सभी लोग मुझे फर्स्ट या फिर 2nd ग्रेड की इंग्रेडिएंट्स ही खाने को देते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी होती हैं। जब से आपने मुझे हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स का मजा सिखाया है तब से मुझे लो ग्रेड की इंग्रेडिएंट्स में जरा भी मजा नहीं आता। तो जू फैन जल्दी से अपने पास से एक 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट निकालता है और उसे कहता है ये लो तुम्हारे लिए ये 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट, चलो जल्दी से इसे खा लो, तुम्हारे डैड के होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं पर रहो लू क्लैन में, बिल्कुल एक यंग मास्टर की तरह, और यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सेंटोंग 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है डैड क्या ये वाकई में मेरे लिए है। फैन उसे कहता है हाँ बिल्कुल, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा भी है। सेंटोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उस 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट को खा जाता है, जबकि मास्टर जैन जो के दूर खड़े होते हैं वो इस इंग्रेडिएंट को देखकर अपना चेहरा लटका लेते हैं कि सेंटोंग इस इंग्रेडिएंट को कितनी आसानी से खा गया, हालांकि वो इस इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए एक 9th ग्रेड की पिल बना सकते थे। जू फैन मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन जबकि मेरा बेटा यहीं पर कुछ दिनों तक रहने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको हर रोज खाने में 6th ग्रेड की इंग्रेडिएंट लाजमी दें, इससे कम के इंग्रेडिएंट इसको मत देना क्योंकि ये मेरा बेटा है और अगले कुछ दिनों तक ये हमारा मेहमान है। मास्टर जैन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं यंग मास्टर का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर साथ ही वो रोते हुए कहते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तो गए। गू सेंटोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरे डैड दुनिया में सबसे बेस्ट है। जू फैन यंग सांजी से कहता है यंग सांजी मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है और वो बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टोंग भी इसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है। जू फैन कहता है मुझे इस बात के लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत है और अगर तुम अनुमति नहीं भी दोगे तभी मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं किलिंग की उस लेग को यूज करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग किलिंग की लेग के बारे में भूल चुके हैं, किलिंग एक सैक्रेड बीस्ट का नाम है, एक डिवाइन सैक्रेड बीस्ट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि दूसरे राम से है, इस राम से नहीं है। गू सेंटोंग भी उसी का एक एंसेस्टर है। लास्ट टाइम जब ये दोनों ही 5 साल तक लाइटनिंग कैनियन के अंदर फंसे हुए थे, वहीं पर उन्हें एक बड़ी सी लेग दिखाई दी थी जो कि किलिंग की लेग थी। ये लोग उस लेग को वहाँ से ले आए थे और जू फैन उसे अपने पास रखा हुआ है। जू फैन गू सेंटोंग से कहता है मुझे पता है कि वो लेग तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं उसको
यूज करना चाहता हूँ, उसको यूज करते हुए अपनी आर्म को दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मुझे इस बात की अनुमति नहीं देते तो वो लेग मैं तुम्हें अपनी फॉर्मेशन से निकाल कर तुम्हें वापस दे दूंगा, और तुम्हें वापस देने के बाद मैं तुम्हें फोर्स करूंगा और फोर्स करके तुमसे वो लेग छीन लूंगा, और उसके बाद फिर चाहे तुम सारी जिंदगी मुझे कोसते रहना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया। गू सेंटोंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है। ज़ू फेन सोच रहा होता है इसे यहाँ पर इस फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए वो किलिन की लेग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लास्ट टाइम ये किलिन की लेग को देखकर ही रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उसको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर ये यहाँ पर मुझे खुद से अनुमति देता है तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर ये मुझे खुद से इसकी अनुमति नहीं देता फिर भी मुझे वो लेग तो यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपना कटा हुआ बाजू दोबारा से चाहिए। और साथ ही उस डिवाइन बीस्ट की पावर्स को एब्जॉर्ब करने से मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। गू सेंटोंग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उदास होकर खड़ा होता है। ज़ू फेन कहता है मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अपने इस डैड के लिए ये सब कुछ जरूर करेगा, कि अपने डैड को इसकी अनुमति जरूर देगा कि वो इसकी किलिन की लेग को यूज कर सके। गू सेंटोंग उसे कहता है डैड मैं उस किलिन की लेग को किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। ज़ू फेन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन साथ ही सेंटोंग हंसते हुए कहता है लेकिन अब जबकि मेरे डैड कह रहे हैं कि उन्हें उस किलिन की लेग को यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज आपकी है वो मेरी है और जो चीज मेरी है वो आपकी है। ये बात तो आप ही ने अभी अभी कही है। तो उसकी बात सुनने के बाद उसके साथ लिपट जाता है और कहता है मेरे बेटे तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। ज़ू फेन सोच रहा होता है ये सारा तो मेरा शुरुआत से प्लान था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आया मैंने उसी वक्त इसे 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट दे दिया, तो खा के ये बहुत ज्यादा खुश हो गया था। के साथ ही मैंने इसको पंप करने के लिए ये भी याद दिला दिया कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और ये बात इसके जहन में बैठ गई कि हम दोनों चीजों को शेयर कर रहे हैं। जब मैंने इससे किलिन की लेग को मांगा तो इसके जहन में यही बात थी कि जो मेरा है वो इसका है, और इसने वो किलिन की लेग देने के लिए मुझे अनुमति दे दी। कि मास्टर ली दूर खड़े ये देखकर कह रहे होते हैं ये दोनों तो वाकई में फादर एंड सन की तरह ही दिखाई देते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बूढ़े मास्टर की वाइफ कहती है अगर ये दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ू फेन का जीनियस दिमाग और उसके साथ गू सेंटोंग की पावर, ये लोग तो वाकई में पूरे के पूरे टिनजू के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। मास्टर ली कहती है मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था लू क्लैन को ज्वाइन करने का, क्योंकि लू क्लैन बहुत ही जल्दी पूरे के पूरे टिनजू एम्पायर पर राज करेगा। जबकि हमारी यंग मिस इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है कि ज़ू फेन अब अकेला नहीं रहा, बल्कि उसके पास एक बेटा भी है। सीन 15 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 15 दिन के बाद ज़ू फेन गू सेंटोंग को वहाँ से वापस भेजता है। गू सेंटोंग अपने साथ इंग्रेडिएंट्स की पोटली लेकर वहाँ से जा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। जबकि मास्टर येन कहते हैं चलो शुक्र है कि ये लड़का यहाँ से चला गया, सिर्फ 15 दिन में इसने हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को खा दिया है। ज़ू फेन मास्टर ली से कहता है मास्टर ली मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टर जिया को अपने साथ लेकर और बाकी के कुछ एल्डर्स को लेकर इंपीरियल फैमिली में चले जाएं। वहाँ पर इनकी सेफ्टी का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, और आपके होते हुए मुझे इनकी सेफ्टी की जरा भी फिक्र नहीं है, इसलिए उनको सेफ्टी से वहाँ पर पहुँचा देना। मैं बाकी के एल्डर्स के साथ वहाँ पर बाद में आऊंगा, मुझे एक अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। मास्टर ली लू फैमिली के आधे लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, यंग मिस और यंग मास्टर को। कि हमारे ज़ू फेन के साथ बूढ़ा मास्टर और उसकी वाइफ, उसके साथ मास्टर येन और 4 डीमंस होते हैं। ये सभी लोग ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। ज़ू फेन ब्लैक विंड माउंटेन पर चला जाता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग यहीं पर रुकना और किसी को भी यहाँ पर आसपास मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तुम अंदर आ सकते हो ना ही किसी और को आने देना। मैं कुछ दिनों तक यहीं पर रहूंगा और कल्टीवेट करूंगा। वो सभी लोग ज़ू फेन से कहते हैं ठीक है बटलर ज़ू फेन, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कोई भी अंदर ना आए। ज़ू फेन कहता है मैं अपनी सारी इंजरीज को रिकवर कर चुका हूँ, अब बस मेरे कटे हुए आर्म को वापस हासिल करने का वक्त है। कि बिना इस बाजू के मैं इस जंग को नहीं जीत सकता। एक बार मैंने अपना बाजू वापस हासिल कर लिया तो मेरी स्ट्रेंथ भी मेरे पास वापस आ जाएगी। हो सकता है कि किलिन की लेग की मदद से मैं अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। यहीं पर हमारी एपिसोड 256 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।